कथा कम भजन ज्यादा। और सुदामा जी की तो इतना भिखारी बना दिया लोगों ने, पंडालों में सुदामा जी को धक्के मरवा रहे हैं। और तब सुदामा जी से भीख मंगवाते हैं और तब कथावाचक अथवा कथा करवाने वाला ब्राह्मण क्षमा चाहूंगा अपना पेट भरे, बुरा मानेगा क्षमा प्रार्थना। इतना बड़ा पेट हो गया हमारा, हम सुदामा जी से भीख मंगवा रहे हैं। बामन भगवान को कमंडलू पकड़ा करके पंडाल में भेजते हैं, जा पैसा मांग के ला। या तो कथा करवाने वाला ब्राह्मण मिला होता है या कथावाचक मिला होता है। थोड़ा कड़वा है, इतना बड़ा पेट नहीं है हमारा। कहां लिखा है कि सुदामा को द्वारपाल ने धक्का लगाया? एक भजन है आपके पंजाब के गाने वाले की, गरीबी से बुरा हाल, बेड़ा दिमाग खराब है उसका। और मैं निवेदन करता हूं संगीत के लोगों से भी ये भजन न गाया जाए। सुदामा जी भिखारी नहीं थे। और भागवत पढ़ो तो सही, आओ तो सही किसी गुरु के शरण में। और 18 पुराण में किसी में लिखा होगा कि धक्का दिया हम कथा करनी छोड़ देंगे। भगवान ने तो कहा है संत और ब्राह्मण कोई भी आए उसके लिए मेरे द्वार के कपाट खोलो। और सुदामा जैसा परम भक्त उसको धक्का देंगे? वो तो एक नरोत्तम दास ने अपना भाव लगाया, धोती फटी सिलटी दुपट्टी। लेकिन सुदामा जी से भीख न मंगवाओ। आपके यहाँ कोई भी आए कथावाचक कराओ, पहले तो निवेदन है इस पीठ पर ऐरू गैरू को न बिठाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप न बुलाओगे हम कहीं और चले जाएंगे, संसार पड़ा है हमारे लिए। लेकिन माताओं अपने सामने नंगा नाच न कराओ अपने शास्त्र का। क्षमा चाहूंगा, बहुत कष्ट होता है जब पंडालों में केवल और केवल धन पैसा कमाने के लिए आडंबर रचा जाता है, तब बहुत दुख होता है। कर्म है हमारा, इसकी दक्षिणा मिलती है हमें, पर ये नहीं। क्या आप लोग कमी करते हैं? 7 दिन से आप कमी कर रहे हैं, सब कुछ निछावर कर दिया आपने 7 दिन में यहाँ, फिर भी हमारा पेट न भरे, तो उसमें आपका क्या दोष? इसलिए माताओं आपको बदलना है। जो दुष्ट होगा वो तो करेगा ही, आपको सजग रहना है, आपको इकट्ठा होना है। सुदामा जी की स्थिति देखिएगा, जैसे द्वारपाल ने कहा मिलवाने के लिए, तुरंत सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं अपने कमरे में भोजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण दूरे तांबिलोक च्युतो दूरा प्रिया पर्यंकमा स्थिता। अपनी प्रिया के साथ भगवान बैठे थे और द्वारपाल जैसे आया, द्वार से खटखटाया, बोले महाराज आपका मित्र आया है। क्या नाम कहा? बोले सुदामा आ रहा। इतना सुना मेरे प्रभु के आंख से आंसू आ गए। भोजन की थाली छोड़ दी, पीतांबरी छोड़ दी, खड़ाऊ छोड़ दिए, रुक्मणी को धक्का दिया और भागते भागते इधर सुदामा मन में संकल्प विकल्प कर रहा है कि इतना बड़ा हो गया, क्या मुझे पहचानेगा, क्या मुझे स्वीकारेगा, क्या गले से लगाएगा, क्या वो मित्रता पुनः जीवित होगी जो हमारी गुरुकुल में थी। इधर भगवान नंगे पांव दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास गए और सुदामा चिंतन कर ही रहा था, मेरे भगवान ने सुदामा को गले से लगा दिया। से अश्रु से भगवान ने सुदामा जी का अभिषेक किया। लाला बहुत देर कर दिया आने में, ये आंख तेरे दर्शन के लिए प्यासी थी सुदामा। सुदामा जी को अंदर ले गए और जैसे राजमहल में बिठाया। माताओं लाख दास दासी हैं भगवान के यहाँ, लेकिन सुदामा के चरण धुलवाने के लिए आज भगवान ने रुक्मणी को कहा, ए रुक्मणी एक लोटा जल ला। रुक्मणी ने सोचा लाखों दासियां हैं यहाँ, कभी मुझे ऑर्डर नहीं दिया गया,
आज ये कौन है ऐसा जिसके लिए मुझे भेज रहे हैं कि पानी ला। और सोचते सोचते देर हो गई, भगवान ने चरण देके नीचे से फटे हैं, तो पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, प्रीतो विमुंचतम बिंदुम नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। प्रीति की अधिकता में मानो भगवान ने रुक्मणी के जल का इंतजार नहीं किया, आंख से मानसी गंगा प्रकट कर दी और आंसुओं से सुदामा के चरण धुले। पानी का लोटा लेकर जब रुक्मणी आई, देखा यहाँ तो गंगा प्रकट हो गई, वहीं बैठ गई, माथा पकड़ा, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन विष्णुषा। ऐसा कौन सा पुण्य किया इस ब्राह्मण ने कि जगत का मालिक रो रहा है और इसके चरण धो रहा है। और ऐसे सुदामा से आप और मैं भीख मंगवाते हैं माताओं, आपको भी और मुझे भी नरक में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तमाशा देखने वाले आप हैं। अगर मैं तमाशा करने वाला हूं तो उसको सपोर्ट करने वाले आप हैं। क्षमा चाहूंगा अगर जाते जाते मेरी बात कड़वी लग गई हो, कभी नहीं करना। इतनी श्रद्धा है आपके मन में, इतना विश्वास है आपका भगवान के प्रति, फिर भी आप पाखंडियों के चक्कर में आ जाते हो। थोड़ा समझो, समझो अपनी सत्ता को। केवल धन लक्ष्य न हो हमारा, अंधभक्ति हमेशा खड्डे में डालती है। मैंने परसों भी कहा, रामचरितमानस में असली को नकली, नकली को असली समझा प्रतापभानु ने, और अगले जन्म में रावण बनना पड़ा। आप ये न सोचना दान कर रहे हो और मैं गलत हूं, उसका पाप आपको भी लगेगा। कुपात्र दाना च भवे दरिद्री, कुपात्र को दान दिया तो आप सीधा नरक में जाओगे। इसलिए पहचानो इन लोगों को, भगवान का नाम गाओ, मनाई नहीं। कोई ज्ञान में छोटा है, कोई बड़ा है, पर कम से कम पाखंड तो न रखो। थोड़ा पुराण हिंदी तो पढ़ लो, अगर संस्कृत भी नहीं आती है, कहां पर क्या लिखा है इसका बोध तो जरूर हो। रोते रोते रुक्मणी भी आई, चरणों को धुला, चरणों तक को पिया, घर में छिड़काया। भगवान ने 56 प्रकार के भोग लगाए। सुदामा जी खा नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे घर बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा, सुदामा भैया विवाह हुआ? बोले लाला हुआ है। तेरी भाभी को नाम सुशीला है और जैसा नाम है वैसे गुण भी है। बोले भैया मेरी भाभी ने कुछ भेजा है? तो भगवान तो समझते हैं। सुदामा ने महल देखा तो वो पोटली छुपा दी, कैसे दूंगा? इतने बड़े महल वाले मित्र को ये टूटे चावल खिलाऊंगा? लेकिन भगवान घट घट के वासी है। मेरे प्रभु का भैया कचलाए ने। अब सुदामा शर्मा गया, लाला मैं तो कहीं पंडिताई करने आया था और वहीं से भागता आया, मैं तेरी भाभी से बात करके नहीं आया, और जो जजमानी में मिला भी मैंने वहीं छोड़ दिया कि जाते हुए घर ले जाऊंगा। मैं तो केवल तेरे दर्शन करने आया मित्र। भगवान ने कहा, सुदामा भैया इतनी देर से ये हाथ क्यों पकड़ा है? अरे लाला दर्द हो रहा है हाथ में, चल के आया हूं। भगवान ने कहा, तू गजब का आदमी है भाई, तू चल के पैरों से आया है और दर्द तेरे हाथ हो रहा है। इतनी देर से मैं तेरे पांव दबा रहा हूं, इधर ला ना, हाथ दबाता हूं। और स्वयं जहार किमदम इति पृथक तंडुला,
स्वयं जहाज हाथ को पकड़ा और अपने हाथ से वो तुरंत आंख बंद कर दी और भगवान ने मानो प्रत्युत्तर दे दिया। एक मास द्विपाख में दो द्वादशी हो और तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी हो। माताओं, एकादशी का विधान है एकादशी के दिन भोजन नहीं करना और अगले दिन द्वादशी के दिन 26 ब्राह्मण सपत्नी को भोजन कराओ फिर भोजन करो, ये नियम है। इतना तो कोई कर नहीं पाता, लेकिन जितना भी हो करना है। भगवान ने कहा, ए भाभी, तेरे घर नित्य 26 ब्राह्मण सपत्नीक भोजन करके जाएंगे और तब तो भोजन पाना, इतना धन आ जाएगा। देने पर जब वो आए तो ढेरों के ढेर दे देता है, और जब देता है पता नहीं लगता, लेकिन अगर आए और उसका यूज नहीं हुआ तो लेने पर आए तो चमड़ी उधेड़ देता है। फिर वो देता है तो लेता भी वहीं से। कोई कह रहा है कि महल बनवाऊंगा मैं, कोई कह रहा है कि साहिंसा बन जाऊंगा, मगर ये कोई न जाने इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 2-4 दिन का संगम है, फिर तो जाना निश्चित है। इसलिए सुदामा जी के चावल को भगवान ने देखे, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाई, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, मानो दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी खा रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या मुझे भी दान में दोगे? अथवा प्रभु ये संत के प्रसाद हैं, अकेले नहीं, थोड़ा हमें भी खाने को दो। और भगवान ने सब पत्नियों को दिया। आप हमने एक कथा सुनी माताओं प्रचलन में कि सुदामा जी ने गुरु माता के चने खाए इसलिए भिखारी बना। क्या ऐसा है? नहीं माताओं, उसके पीछे की भी एक कथा है गर्भ संहिता में। ये कथाएं एक पुराण से जुड़ी नहीं है, 17-18 पुराणों का निचोड़ है ये। एक दिन गुरु जी ने, गुरु मां ने दोनों बच्चों को लकड़ी लेने जंगल भेजा और जैसे जंगल में गए, जा रहे थे, कुछ तो घर में था नहीं, एक चने थे, वो पोटली बना करके सुदामा को दे दी, भूख लगेगी खा लेना। लेकिन जल्दबाजी में वो पोटली घर छोड़ दी। जब आधे रास्ते गए, सुदामा जी को याद आई तो सुदामा जी वापस आए। इतने में वहां दुर्वासा ऋषि आ गया। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मां मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन करा। मां ने कहा, लाला अभी घर में कुछ नहीं है, गुरुजी भिक्षा मांगने गए हैं, जब भिक्षा से वापस आएंगे तो तुम्हें भोजन करवाते हैं, तुम बैठो। लेकिन माताओं, दुर्वासा जी क्रोधी स्वभाव के, एक क्षण में गुस्सा आ जाता है। दुर्वासा जी ने आंख बंद की, ध्यान लगाया तो पूरे घर में एक पोटली चने की बची, वही जो सुदामा जी के लिए दी थी। सुदामा, दुर्वासा जी गुस्से में आ गए और जैसे क्रोधित हुए, दुर्वासा ने शाप दे दिया, ए मां मेरे से झूठ कहा तूने, जा जो इस चनों को खाएगा वो जीवन भर गरीब रहेगा। और ये बात सुदामा जी ने सुन ली अपनी कानों से। सुदामा जी ने पोटली उठाई और पोटली उठाकर के जब वन में गए, ब्राह्मण उसको नहीं कहते जो स्वयं खाए और दूसरे का हिस्सा ले, नहीं। इतना
सामान्य ब्राह्मण नहीं था सुदामा जी जो कृष्ण के हिस्से को खाता। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि मैं तो ब्राह्मण हूं और मेरा काम मांगना है, मैं तो गरीब रहूंगा तो भिक्षा मांग लूंगा, पर ये तो राजा का बेटा है, अगर राजा का बेटा गरीब होगा तो प्रजा क्या खाएगी। और उन पोटली को देखता और धीरे धीरे स्वयं खाता कि मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए, मैं भले गरीब हो जाऊं। और सुदामा जी ने वो सारे चने खा दिए। कृष्ण ने श्राप नहीं दिया था अपने मित्र को, या सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने नहीं खाए, वो तो इसलिए खाए कि ताकि मेरा मित्र गरीब ना हो। हमें अधूरा ज्ञान है, कुछ भी बोल देते हैं हम कथाओं में, इसलिए किसी समर्थ सद्गुरु का आसरा लो, नहीं तो हमारी संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, कथा के प्रति दुर्भावना आ जाएगी। सुदामा जी ने भगवान को कहा, लाला अब मैं जाता हूं। भगवान ने कहा, मुझे आशीर्वाद दे दो मेरी पत्नियों को। एक एक करके सब पत्नियां आई, 2, 4, 5, 10, 20 आई। कृष्ण जी को सुदामा ने कहा, लाला ये तेरी ही है कि पूरे गांव की है? बोले भैया अभी तो शुरू हुआ है, तू तो हाथ आशीर्वाद देता जा। बोले कितनी है? बोले 16,108। बोले लाला मेरा तो जीवन आशीर्वाद में चला जाएगा, मेरे घर में बच्चे हैं, इसलिए एक काम कर। मैंने परसों भी कहा, पति को आशीर्वाद मिल गया तो पत्नी को अपने हाथ मिल जाता है। तू आ कृष्ण। और भगवान साष्टांग दंडवत हुए और सुदामा ने आशीर्वाद दिया। जिस कृष्ण को सुदामा आशीर्वाद दे रहे, क्या वो सुदामा पंडालों में धक्का खाने के लायक है? माताओं, अगर आपको मेरी कथा 1% अच्छी भी लगी हो तो आपके इलाके में जहां भी कथा हो विरोध करो। अरे आप देखते हो विधर्मियों को, कोई उनके धर्म के बारे में कुछ कह देता तो सब तन से जुदा कर देते हैं, पर आप और मैं तमाशा देखते रहते हैं। धर्म को विधर्मियों से उतना खतरा नहीं है जितना हम जैसे चाटुकार लोगों से है। अगर धर्म का जानने वाला ही अधर्म करेगा तो फिर धर्म का क्या होगा? इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, क्योंकि जीवित वही है जो गलत का विरोध करता है, नहीं तो मेरा शास्त्र उसको मृत कहता है। सुदामा जी घर आ रहे हैं, जो वस्त्र पहनाए थे भगवान ने उनको भी उतरवा दिया। सुदामा सोच रहे हैं पर्ची का उत्तर नहीं दिया भगवान। मन में चाह तो आ जाती है ना, पत्नी ने भेजा है। और जब आशीर्वाद देके जाने लगे तो सुदामा ने मन में सोचा, कुछ दिया नहीं यार कृष्ण ने, क्या कहूंगा अपनी पत्नी को। लेकिन तुरंत ज्ञान जगा, क्वाहं पापी दरिद्रोया क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहां मैं पापी, कहां मेरा कृष्ण पावन। उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि धन आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए उसने अच्छा किया नहीं दिया। और घर गए मालकोस, घर में गए जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गए। सुदामा जी की बुद्धि चकरा गई। अब जब बड़ी कोठी आती है तो उतने प्रपंच बढ़ते हैं। झोपड़ा रहता है तो कोई टेंशन, महल आता है तो फिर गेट कीपर भी रहता है। हाँ? जितने ज्यादा आप बाएं फैलाओगे उतना प्रपंच मिलेगा संसार में। सुदामा ने कहा, ये द्वारपाल भैया ये नगरी किसकी है? बोले हमारे महाराज सुदामा जी की। सुदामा जी ने सोचा नाम तो मेरा भी सुदामा, कोई और हो? अरे बोले वो जा कहां रखा है? बोले द्वारिका।
अब सुदामा ब्राह्मण कितना संकोचित, बोल नहीं पाया कुछ। बोले भैया मेरा घर तो ले गया पर मेरी पत्नी तो छोड़ता। अब सुशीला ऊपर बालकोनी से तमाशा देख रही था। जब पैसे आते हैं तो फिर फॉर्मेलिटी आती है। सोलह श्रृंगार किए गए और सुशीला ने ऊपर से देखा, आरती की थाल लेकर आई। अब जैसे सुदामा वापिस जा रहे थे, सुशीला ने आवाज लगाई, स्वामी जी। पीछे मुड़ के देखा तो चेहरा ही बदल गया। पैसे आते हैं तो शक्ल भी बदल जाती। कभी कभी रात को दुल्हन को देखो न शादी में, और फिर उसी दुल्हन को सुबह देखो तो स्वप्न आदमी सोचता है रात यही दुल्हन थी। काली कलूटी की रात को कैसी थी? कितने दिन की रहेगी ये दुनिया की झूठी नकल? कितने दिन? सच तो वही है माताओं, आपका धन, आपका शरीर, आपकी प्रतिष्ठा कोई नहीं देखता है, आपका चरित्र और आपका व्यवहार दुनिया देखती है। मेरे भारत देश में चित्र की पूजा नहीं है, यहाँ चरित्र की पूजा होती है। आप अभी इस पंडाल में यहाँ किसी ग्राउंड में किसी हीरोइन को बुला दो, किसी एक्टर को बुला दो, ऐश्वर्या राय को बुला दो, भीड़ होगी, पूरा शहर आएगा, लेकिन उस ऐश्वर्या राय के मंच पर आते ही सब सीटी मारेंगे, आवाज मारेंगे। और उसी मंच पर किसी महापुरुष को बुला दो, समाज मौन हो जाता है। इतना अंतर, एक के लिए सीटियां बज रही है, एक के चरणों में दुनिया पड़ी है, भीड़ दोनों के लिए। इसीलिए चरित्र बनाओ, चित्र से कोई बड़ा नहीं बना, अपने चरित्र को अच्छा रखो। सुदामा जी ने महल देखे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कंचन महल किए, कंचन महल मंदिर सुशीला आई, देखा तो चेहरा बदल गया, शक्ल बदल गई, शरीर भी बदल गया। जब पैसे नहीं तो पैसे आते हैं तो हवा फूल जाती है शरीर में। जब गरीब रहते हैं तो सेवा करते हैं, सेठ बनते हैं तो काम। इसलिए जब चेहरा बदल गया, ए देवी ये क्या हाल बना रखा है अपना? समझ गए देवी, तुझे धन चाहिए था वो तुझे मिल गया, मुझे दर्शन चाहिए थे वो मिल गया, तू इस घर में रह। सोने की थाली में चांदी की चटनी, हीरे की रोटी खा, मैं जंगल में चला। जैसी सुदामा जाने लग गए, सुशीला भी दौड़ पड़ी पीछे से। इतने में घर से आवाज आई, सुदामा देखा तो मेरा कृष्ण प्रकट हो गया। कहाँ जाता है? बोले भैया ये धन बुद्धि खराब करता है। माताओं धन आए और धन में सत्कर्म नहीं आए तो 15 अवगुण आता है। बोलो है आप जो नहीं है, मैं बताता हूँ। जब से हमारे पास भी ये गद्दी आई ना, हम बेचूर कैसे? जब गरीब थे, एक झोपड़ी थी, तब झाड़ू पोछा खुद करते। अब पैसे आ गए तो काम चोर हो गए। हुए कि नहीं हुए? अब तुम लाख रुपए बाहर। अब तो गुरदासपुर रंगा मूल्यों
पैसा है जी। धन आता है तो आदमी कामचोर बन जाता है, ऑर्डर लगाता है, जरा काम वाली बुला दो। हिंसा, जब धन बढ़ता है तो आदमी के अंदर हिंसा भाव आ जाता है। अंधतः धन आता है तो झूठ बोलने लग जाता है। दंभ, धन आता है तो अहंकारी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और व्यसनी हो जाता है। 15 अवगुण आते हैं अगर धन आया और धन को आपने धर्म में नहीं लगाया। अरे इतना कुछ दे रहे हैं आप, लेकिन फिर भी देखो आपका सर झुका है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो दान वाली भावना है, और जो दानवीर नहीं होता उसकी अकड़ देखना। और पंडित जी क्या हाल है? ठीक चल रही है आजकल रोटी में, तो जैसा ही भाई खिला रहा हो। जो दान नहीं करता वो धन रिएक्शन करता है, और धन 3 गति है। दान नहीं कर सकते तो खाओ, भोग करो खूब, क्योंकि भोग करेंगे तो रोग लगेगा, पर कोई बात नहीं, 5 स्टार हॉस्पिटल बने आजकल, खाओ और एडमिट हो जाओ, क्योंकि खाओगे ज्यादा तो एडमिट पक्का। पर फिर भी चलो, पर न खाया न दान दिया तो तीसरी गति है नाश। और लोग सोचते थे बोले ये सब झूठ कहते हैं ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारे देश में एक राजर्षि आया, कौन? मोदी जी। एक रात में सबके करोड़ों को पानी में बहा दिया, नोटबंदी। कितने करोड़ों गए लोगों के, पर अगर दान में दिया होता तो कहीं नाम होता। इसलिए जमा करके कछु नहीं मिलेगा, या तो दान दो या खाओ, नहीं तो फिर कोई ऐसा परिवार में आएगा जो उसको ठिकाने लगा देगा। ये प्रकृति का नियम है। माता बोले राधे राधे। मेरे भगवान ने सुदामा जी का कल्याण किया, और आगे एक बार भगवान के यहाँ सब राजा, सब महात्मा आए चतुर्मास के लिए। चतुर्मास करने के लिए आए महात्मा लोग, लेकिन भगवान के बच्चों ने परीक्षा ली, और भगवान ने के बेटे ने अपने एक भाई के शरीर में साड़ी पहनाई और उसको स्त्री का रूप दिया। बोले मेरी भाभी का बेटा होगा कि बेटी होगी। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, पर वहां दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया, ऐ दुष्ट जनयस्रियो मंदा मुसलम कुलनाजनम, तेरी भाभी का ना बेटा होगा ना बेटी होगा, इसके गर्भ से एक लोहे का पिंड निकलेगा और तुम्हारी 56 करोड़ यदुवंशी का विनाश होगा। इसलिए ब्राह्मण का श्राप कभी न निकलेगा। घर आए अपने नाना उग्रसेन को कहा, नाना ऐसा ऐसा हो गया। नाना ने कहा ये पिंड पीसो, पीस करके जमुना समुद्र में डाला, उसके एर का नामक घास हुआ, कांटेदार घास, वो पेड़ होता है उस पे कांटे होते हैं, और एक टुकड़ा बचा, उसको नदी में फेंका, उसको मछली ने निगला, मछली को एक व्याध ने पकड़ा, उसको फाड़ा और उस नोक को अपने बाण पे लगाया। हमारे बिना बहाने के मौत में नहीं आती है, इसलिए कुछ तो बहाना चाहिए। आज एक बार भगवान कुरुक्षेत्र में आए, और कुरुक्षेत्र में भगवान सूर्य ग्रहण के समय यदुवंशियों से मिले, सबसे प्रेम किया, अपनी माँ को मिले, नंद बाबा को मिले, और पुनः वापस आए। राधा रानी को देख करके रुक्मणी ने राधा रानी को देखा तो ईर्ष्या तो होती है, क्योंकि रुक्मणी को पता था कृष्ण राधा से प्रेम करता है, और परीक्षा लेने के लिए गया कि कितना प्रेम करती है राधा। एक गिलास दूध का ले गई गरम गरम, ए राधा, कृष्ण ने ये दूध दिया है, पर कहा है कि इसको ऐसे ही पीना, और कृष्ण ने दिया है, प्रेमी ने दिया है,
तो प्रेमी का तो अगर सच्चा प्रेम है तो मीराबाई जहर खाकर भी नहीं मरी और हम आप रसगुल्ले खाते भी मरे जा रहे हैं। प्रेम क्या होगा? राधा रानी ने वो दूध का गिलास पिया गरम गरम। जब रुक्मिणी वापिस आई तो मेरे कृष्ण के चरण के तलुए एकदम जली हुई थी। मेरी माँ ने कहा प्रभु क्या हो गया? बोले देवी तेरा प्रताप है। क्या बात हो गई? बोले जो तूने दूध का गिलास गरम गरम दिया, राधा के हृदय में मेरे चरण हैं इसलिए उन चरणों में लग गया। रो पड़ी राधा रुक्मिणी, प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रेम में वासना नहीं होती माता, प्रेम शरीर से नहीं होता है, प्रेम मन से होता है। इसलिए हमारे मन को समझने वाला तो भगवान ही है, बाकी तो दुनिया अपने अपने हिसाब से प्रेम करती है। बोले राधे राधे। भगवान ने उद्धव को कहा उद्धव अब तो मेरी खड़ाव लेकर के बद्रीनाथ चला जा। भगवान ने कहा उद्धव से कहा प्रभु मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? बोले रहना पड़ेगा। 24 गुरुओं की कथा सुनाई। पृथ्वी वायुराकाशः आपोऽग्नि चंद्रमा रवि कपोतोज्ज्वला सिंधु पतंगा मधुकृत गजः। पृथ्वी को गुरु बनाया। इतना पाप करते हम पृथ्वी में, पर पृथ्वी फिर भी हमें सहन करती है। आकाश को गुरु बनाया, कितना विशाल है। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा छोटी बड़ी नहीं होती माताओं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती है। चंद्रमा तो एक जैसा रहता है, इसलिए इंसान कभी छोटा है कभी उसको बड़ा मिलेगा और उसको एक जैसा रहना है। कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। अजगर को गुरु बनाया, एक दिन खाता है फिर सो जाता है। पक्षी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बनाया। अपने लिए जोड़ती है, पूरा शहद इकट्ठा करती है और जब खाने का नंबर आता है घर का मालिक उन मधुमक्खियों को भगा करके शहद समेट लेता है। ठीक हम इकट्ठा करते हैं और अंत में कोई ऐसा आ जाता है जो इकट्ठा करके उसको चला देता है। 24 गुरुओं की कथा सुनाई। आज सारे यदुवंश आपस में शराब पी करके लड़ने लग गए। एक दूसरे पर वो एरका नामक घास ली, मारा। जतु पंचावशेषता 4-5 बचे, बाकी 56 करोड़ यदुवंशों का विनाश है। नशा जीवन में सब कुछ खो देता है। अब मेरे भगवान का जाने का नंबर आया। मेरे प्रभु जंगल में बैठे हैं, बाएं पांव के ऊपर दाहिना पांव रखा है। देवता आकाश में इंतजार कर रहे हैं। इतने में व्याध ने देखा, उसने सोचा मृग है और बाण चलाया, मेरे प्रभु के चरणों में लगा। मेरे प्रभु को जैसे देखा रो पड़ा। व्याध चरणों में पड़ा, प्रभु हमें क्षमा करें, मुझे माफ करें। भगवान ने कहा ए बेटा मां भैर जरत्वमतिष्ठः कामये सकृतो हिमे। ए बेटा ये तेरे वजह से नहीं, ये तो मेरी इच्छा है। पिछले जन्म में तू वादी था, यद्यपि मैं पिछले जन्म में तुझे मुक्त कर दिया था, लेकिन तेरा ऋण मेरे पे था, इसलिए तेरा अवतार हुआ और मैंने तेरा ऋण वापस कर दिया। अब मैं चैन से मर जाऊंगा, अब किसी का ऋण बाकी नहीं है। अब मेरे प्रभु आकाश में बैठे हैं, पुष्प की वृष्टि हो रही है, मानो भगवान कहाँ जाते हैं। और भगवान के हृदय से तेज निकला और तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवता। तेज निकला और भागवत जी में प्रविष्ट हो गया। बोल भागवत भगवान
हरे हरे अब भगवान चल दिए धराधाम को। इधर सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, राजन मैं तुम्हें कलयुग के राजाओं का वर्णन बताता हूँ। ये कलयुग बहुत बेकार है। यम पृथ्वी निरोष दरसः नीचम महत्तम गता भोपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्रः कुमार गता। पृथ्वी पर औषधियां खत्म हो जाएगी और राजा वो होंगे जो नीच प्रवृत्ति के होंगे। नीच व्यक्ति बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठेगा, नीच जाति नहीं है। तुलसी बाबा ने तो देवताओं को एक जगह नीच का रामचरितमानस में। कब? जब राम को राजगद्दी दे रहे थे दशरथ जी, लेकिन देवता सरस्वती के पास आए, ए महाराज, ए देवी, राम राजा न बने। तब सरस्वती ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तोती और देख न सकहीं पराय विभूति। ए राजा, ऊंच तेरा गद्दी तो मिल गई, पर सोच तेरी नीच। परीक्षित ने गुरुदेव का वंदन किया, प्रणाम किया और गुरुदेव को विदा देते हुए, क्योंकि आज हम सबको जानना है, इसलिए जिस सदगुरु की प्रेरणा से हमने कथा की, आपने सुना। जीवन की तुम ही मझधार हो, जीवन की तुम ही मझधार हो।
निर्धन को धन मिल जाए, निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, निर्गुण को गुण मिल जाए। मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी बताने से बीवी अंत में बहन थी, बहन के पास गया, बहन देख तेरा दुख मैं समझता हूँ, मेरा दुख तू समझती है, इसलिए 4 उंगल पैंट काट के सिल करके इसको तू रख दे। बहन को भी गुस्सा आ गया, जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है, मैं छोटी हूँ इसलिए मुझे परेशान करता। अब इसको गुस्सा आया, इसने पैंट भी छोड़ी और घर से चला गया, आज ऑफिस नहीं जाता। लेकिन थोड़ी देर में पत्नी को लगा यार जैसा भी है मेरा पति है, और पैंट निकाली, 4 उंगल काटी, सिल दी और टांग दी। लेकिन धीरे धीरे माँ की भी करुणा जागी, माँ ने पैंट निकाली, 4 उंगल काट दी, फिर सिल दी, टांग दी। अंत में बहन की भी करुणा जागी, बोली मेरा भाई है, रोज कॉलेज छोड़ता है, पैंट निकाली, 4 उंगल काटी, सिल दी, टांग दी। अब जब घर आया तो पैंट का हाफ पैंट बना हुआ। दुनिया या तो खिलाती नहीं, फिर खिलाती है तो खिलाकर मार देती है। इसीलिए सामंजस्य तो मेरा प्रभु बिठाता है, वो दुख भी इसीलिए देता है ताकि इसे सुख का एहसास हो। इसीलिए आप सब ने 7 दिन तक इस दिव्य ज्ञान गंगा को सुना, इस यज्ञ के हमारे आचार्य जिनके दिशा निर्देश पर ये सारा यज्ञ होता है, आचार्य का काम होता है, मतलब ये पद होते हैं, आचार्य दिशा निर्देश करता है। इसलिए हमारे हम तो शरीर से पहले लगे, हमारे बड़े भैया हैं, पर एक परसों इन्होंने बताया मैं तो 4 साल छोटा हूँ, उम्र में तो छोटे हैं हमारे, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं, भाव में बहुत बड़े हैं, और वाणी की सरलता, व्यवहार की सरलता, यही तो बड़े का भाव होता है। झुक कर रहना, जब भी देखो तब केवल हाथ जुड़े हुए। हम इस
लायक न थे न कभी रहेंगे, पर आपकी महानता की 7 दिन तक हमको सुना और प्रेम से इस यज्ञ का संचालन किया। इसलिए मेरी वाणी से कोई कटु शब्द निकल गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मेरे जीवन में ब्राह्मणों का बहुत आशीर्वाद है और उसी का प्रताप है मैं तो आप तक पहुंच पाया। इसलिए आपके चरणों में प्रणाम। मेरे बगल में यहाँ मेरा छोटा भाई जो हारमोनियम बजा रहा है, उत्तर काशी से, घर से बाहर, उत्तराखंड से बाहर जल्दी से आते नहीं वो। सितंबर तक अगले महीने मेरा एक कार्यक्रम है, मैंने कल कहा, मैंने कहा आपको सेवा देनी है। बोले भैया सितंबर तक बात नहीं करो, उसके बाद बोलो। बहुत व्यस्त रहते हैं दिन रात। और मैंने यहाँ का और इनका कार्यक्रम रामनगर था उत्तराखंड में, कल जाना था, लेकिन इन्होंने वो छोड़ दिया। बोले भाई जी आप कह रहे हैं तो आपके साथ होता हूँ। और इतने सरल, जितने ज्ञान है उतना सरल है। और दुर्भाग्य है मेरा तो व्यास बन जाते हैं तो फिर व्यास का मतलब मर्यादा बहुत रहती है, बाहर नहीं जाना, अपने आप कहीं नहीं जा सकता, हवा भी व्यास पर जल्दी लगती है, भाव जगत में भागी लगती हैं सब। पर कितना आपने पहली बार प्रेम दिया, इसने दिया, मानो जैसे अपने बच्चे को प्रेम देते हैं। आपका प्रेम आशीर्वाद बना है। और जिनकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, इस मंदिर के प्रधान पुजारी, इतना मैंने सोचा नहीं जितना प्रेम आपने यहाँ दिया। हमारे बड़े भैया प्रवीण जी बहुत ही सरल, सौम्य, हमेशा, और आज भी एक ही बात हाथ जोड़ करके कि मैं प्रणाम करता हूँ चरणों में, गलती हो क्षमा करना, पर आप प्रसन्न रहना। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय भगवान नाम के, इसलिए हम दे तो क्या सकते हैं आपको, पर ये प्रेम बना रहे, कथा हो न हो वो बात का विषय, लेकिन आशीर्वाद बना रहे और आपका व्यवहार ऐसे बना रहे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वाणी मौन है, कुछ कहूंगा तो अनादिकाल चेष्टा हो जाएगी। इसलिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपके ज्ञान, क्योंकि माताओं हमारे शास्त्र कहता है विद्या या मुक्त, विद्या वो है जो मुक्त करके, जो दूसरे को बड़ा बताए, अपने को छोटा बताए। और सच में अगर विद्या किसी ने पाई है तो वो ऐसे लोग हैं जो दूसरे को बड़ा समझते हैं और अपने को छोटा। हाँ, से एक ही उम्मीद है कि जिस प्रकार आपके माँ बाप संसार के लिए काम कर रहे हैं, संसार में प्रेम बांट रहे हैं, आप भी अपने माँ बाप की तरह आगे बढ़ो और उनका नाम बढ़ाओ, उनका नाम खराब न हो, क्योंकि माँ बाप यही चाहता है कि पैसा कमाए न कमाए पर नाम खराब न करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड वाले भैया हम जैसे कर्कश वाणी को भी सुमधुर आप तक पहुंचाए। आपके चरण, आपको भी बहुत बहुत शुभाशीष। और आप सब भक्तजनों का, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, हमारे आश्रम जो सामने है वहाँ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत साधुवाद, जो गुरु के मंत्र से, गुरु की प्रेरणा से जगत में सत्कर्म करते हैं। और 7 दिन हम भी उस गुरुद्वारे में रह करके आनंद की अनुभूति हुई, कहीं कहीं जाकर के सुकून मिलता है। और सच में वो दिव्य धाम है जहाँ रहकर मन प्रसन्न रहा। मैं नाम तो किसी का नहीं जानता, पर
आप सब समिति के लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी संत सेवा में लगे रहे, भक्त सेवा में लगे रहे। आज भी कुछ लोग मुझे मिले, बोले समय नहीं लगा, आज हम कुछ धन अर्जित करने के लिए जा रहे हैं, पर समय लगेगा तो हम कथा में जरूर आएंगे। इतना प्रेम आपका, उस प्रेम को देख करके स्पष्ट हम कुछ कहने लायक नहीं रहे, बस आपका प्रेम बना रहे, आपका स्नेह बना रहे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे अपने सभी को। आप भक्त हैं, आप प्रेमी हैं, ब्राह्मण हूं इसलिए आपको आशीर्वाद है, लेकिन एक बालक हूं इसलिए मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर व्यासपीठ पर बैठा हूं, मेरी बुद्धि खराब न हो, मैं लोभ में न पड़ूं, काम में न पड़ूं, क्रोध में न पड़ूं, ईर्ष्या में न पड़ूं, बस अपने गुरु का, अपने माँ बाप के बताए गए बात की प्रशस्त रहूं। इतना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक गा करके पुनः मेरी वाणी से कोई कड़वा शब्द निकला उसे मुझे वापस करिएगा। मेरी अल्पता को, मेरी मूर्खता को समझकर मुझे दीजिएगा, और कोई अच्छा लगा हो उसको अपने हृदय में धारण करिएगा और इसमें और भगवान से प्रेम करते रहिएगा। अंतिम श्लोक आप एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप गाइएगा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम। सारी कथा का सार एक ही है माताओं, नाम संकीर्तन। 18,000 श्लोकों का सार यही है कि भगवान का नाम गाओ और उसी में हम अपने जीवन को स्वस्थ रखें, आनंद रखें, प्रेम से रहें और सब जग की सेवा करते रहें। कुछ मिले न मिले लेकिन भगवान का नाम जरूर मिले, आश्रय जरूर मिले। इसी कामना भावनाओं के साथ ये संसार बहुत बड़ा है, ये पृथ्वी गोल है, कहीं न कहीं दर्शन आप सबके जरूर होंगे। बस कहीं दर्शन हो, कुछ दो न दो, पर मुस्कुरा भर जरूर जाना। हमें लगेगा कोई अपनी बगिया का फूल था, ये कहीं जरूर मिला होगा। पूर्णाहुति के लिए भी चले और एक भजन के साथ मस्ती में झूमते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर पुनः महाप्रसाद भंडारे को ग्रहण करिएगा और पुनः प्रतीक्षा करिएगा। गुरु जी ने तो कहा कि अगले साल मार्च में राम कथा करेंगे। आप सबका प्रेम रहा, स्नेह रहा और भगवान ने हमें रखा इस धरती पर, तो जरूर मुलाकात होगी। बाकी हरी इच्छा जहां वो ले जाना चाहे हम वहीं चलते हैं। हमारी डिक्शनरी में योजना नहीं रहती, लिखा तो डायरी में जरूर रहता, पर हम सोचते हैं कभी कभी जाना कहीं ज्यादा होता है, क्षण कहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए अगले वर्ष मार्च तक आप भी इंतजार करिएगा और आपके प्रेम का हम भी सख्त इंतजार करेंगे। बाकी आजकल तो सोशल मीडिया है, तो आप सोशल मीडिया पर भी दर्शन कर सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। इसलिए आजकल तो मार्क जुगरकर की बड़ी कृपा है फेसबुक का,
कि सबके दर्शन बैठे बैठे हो जाते, इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए कुछ लोग पूर्णाहुति में चलें और फिर वहीं से आरती, और कोई और काम तो नहीं, पूर्णाहुति आरती। और आइए जिनको मस्ती में भजन गाना है वो मस्ती में झूमते हुए ताली से सेवा करते हुए भगवत नाम का आश्रय लें। कान्हा ओ मेरा कान्हा, नाम ले क्यों मैं तेरा बहाना। कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, नाम ले क्यों मैं तेरा बहाना। मुखड़ी को जादू कनु करे कोई नहीं, मुखड़ी को जादू कनु करे कोई नहीं, खुली रहने आँखी देखी जैने, खुली रहने आँखी देखी जैने, खुली रहने आँखी धड़कन माँ तू, सांसों माँ तू, धड़कन माँ तू, सांसों माँ तू, आँखों माँ तू, ख्यालों माँ तू, आँखों माँ तू, ख्यालों माँ तू। तू बनी ये मेरी जीव जाना, तू बड़ी मेरी जीव जाना। कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा, बदनाम हुई क्यों मैं तेरा बहाना। कान्हा रे कान्हा ओ मेरा कान्हा। जो यहाँ आएगा वही उठेगा, बाकी बैठे रहेंगे। और फिर यहाँ से और बाहर सब प्रसादी ग्रहण करेंगे और आप भोजन पाते रहना, अपन निकलते रहेंगे। फिर प्रभु कृपा हुई तो दर्शन आपके जरूर होंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, और पुनः इन ब्राह्मणों के चरणों में बार बार दंडवती ये आशीर्वाद बनाए रखे। कोई गलती हो तो पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी, मेरे गलत शब्द मुझे वापस कर देना, अच्छे शब्द हृदय में रख लेना। इसी कामना भावना के साथ आप सबके हृदय में मेरे इष्ट आराध्य को कोटि से प्रणाम। ओम चंद्रमा